नमस्कार। नैतिकता यानी एथिक्स अक्सर लगता है कि एक पर्सनल चॉइस की बात है ना? लेकिन क्या हो अगर हमारे हर नैतिक फैसले की तुलना तालाब में फेंके गए एक पत्थर से की जाए? एक छोटा सा पत्थर जो अपने चारों ओर लहरें पैदा करता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रिपल इफेक्ट को समझेंगे कि कैसे एक फैसले की लहरें दूर दूर तक फैलती हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक अकेले फैसले की ये लहरें आखिर कितनी दूर तक जा सकती हैं। ये सवाल ही आज हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। यह हमें एक इंसान से शुरू होकर एक ऑर्गेनाइजेशन और फिर पूरे समाज तक की यात्रा पर ले जाएगा। तो देखिए, हम इस सफर में पहले व्यक्ति पर असर देखेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन पर और उसके बाद पूरे समाज पर, और अंत में इन सभी डॉट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे करीबी लहर से, यानी नैतिकता का एक व्यक्ति पर क्या असर होता है और इसके पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो जब कोई व्यक्ति एक अनैतिक रास्ता चुनता है तो सबसे पहले 3 चीजें होती हैं। उसकी अपनी प्रतिष्ठा यानी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचता है, उसे अंदर ही अंदर अपराध बोध और शर्म महसूस होती है, और उसकी अपनी नज़रों में उसकी सत्यनिष्ठा मतलब इंटेग्रिटी खत्म हो जाती है। अब देखिए, प्रतिष्ठा या रेप्यूटेशन का मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब है भरोसा। एक अनैतिक काम, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर गलत प्रैक्टिस करता है, तो वो सीधे सीधे लोगों का भरोसा तोड़ देता है, और इसका नतीजा लाइसेंस तक होना पड़ सकता है। लेकिन असर सिर्फ बाहरी दुनिया पर नहीं होता। असल में अंदर एक मनोवैज्ञानिक बोझ भी होता है। सोचिए, किसी दोस्त से झूठ बोलने के बाद जो अपराध बोध की भावना होती है, वो उस रिश्ते को पहले जैसा रखना कितना मुश्किल बना देती है। ये जो अंदर की उथल पुथल है, ये मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डालती है। और यहीं से जुड़ा है इंटेग्रिटी का सवाल। अपने ही बनाए उसूलों से समझौता करना एक तरह से अपनी ही नज़र में गिरना है। उस विसल ब्लोअर के बारे में सोचिए, जिस पर चुप रहने के लिए दबाव डाला जाता है। ये उसके आत्मसम्मान को तोड़कर रख देता है। तो साफ है, पहली लहर व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा और सबसे पहले प्रभावित करती है। अब ये लहर थोड़ी और आगे बढ़ती है। चलिए अब बात करते हैं संगठनों में नैतिकता की। ये लहर अब एक इंसान से बढ़कर बिजनेस और संस्थानों तक फैल रही है। जब अनैतिकता किसी एक व्यक्ति से निकलकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाती है, तो इसके परिणाम भी बहुत बड़े हो जाते हैं। कंपनी की रेप्यूटेशन और ब्रांड को भारी नुकसान होता है। बड़े वित्तीय परिणाम भुगतने पड़ते हैं, और कंपनी के अंदर कर्मचारियों का मनोबल गिर जाता है और लोग नौकरी छोड़ने लगते हैं। सोचिए, किसी भी कंपनी की सबसे कीमती संपत्ति क्या होती है? उसकी रेप्यूटेशन। एक स्कैंडल सामने आते ही ग्राहकों का सालों का भरोसा टूट जाता है, और इसका नतीजा अक्सर बॉयकॉट और पब्लिक में भारी आलोचना के रूप में सामने आता है। देखिए, सिद्धांत बिल्कुल वही है, बस पैमाना बदल गया है। जैसे किसी दोस्त से बोला गया एक झूठ पर्सनल रिश्ते को खराब कर देता है, ठीक वैसे ही एक कंपनी का स्कैंडल लाखों ग्राहकों के विश्वास को तोड़ देता है तो ये भरोसे का टूटना ही, बस इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। और हाँ, बात सिर्फ रेप्यूटेशन की नहीं है, सीधा सीधा जेब पर असर पड़ता है। जब कोई कंपनी कीमतें फिक्स करने जैसी अनैतिक प्रथाओं में शामिल होती है, तो उसे भारी जुर्माना और कानूनी फीस चुकानी पड़ सकती है। ये सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, बल्कि सीधे सीधे पैसों का बहुत बड़ा नुकसान है। और कंपनी के अंदर क्या होता है? अंदर का माहौल जहरीला हो जाता है, एक टॉक्सिक वर्क कल्चर बन जाता है। इससे कर्मचारियों का मनोबल तो गिरता ही है, साथ ही जो अच्छे और प्रतिभाशाली लोग हैं, वो ऐसी जगह पे टिकना ही नहीं चाहते। इसका असर कंपनी की प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है, सो अलग। और अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े स्तर पर, आखिरी और सबसे चौड़ी लहर, नैतिकता और समाज। जब अनैतिक व्यवहार समाज में आम हो जाता है, तो इसके 3 बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सामाजिक अशांति और संघर्ष, सरकारी संस्थानों में विश्वास का खत्म होना, और हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव। जब व्यवस्था में भ्रष्टाचार आम हो जाता है, तो लोगों को लगने लगता है कि उनके अधिकारों का सम्मान नहीं हो रहा, और यही भावना सामाजिक अशांति को जन्म देती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं और सुधार की मांग करते हैं। बार बार होने वाले घोटाले, खासकर सरकारी स्तर पर, हमारी मुख्य संस्थानों जैसे सरकार, बिजनेस और यहाँ तक कि शिक्षा के प्रति भी अविश्वास पैदा करते हैं। और जब ये भरोसा ही खत्म हो जाए, तो समाज की नींव कमजोर हो जाती है।
और अंत में जब सिर्फ मुनाफे को प्रकृति और स्थिरता से ऊपर रखा जाता है तो इसका असर हमारी धरती पर पड़ता है। प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल जैसे अनैतिक फैसले हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। तो हमने व्यक्ति, संगठन और समाज तीनों स्तरों पर असर को देखा। अब समय है इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ने का और यह देखने का कि कैसे एक छोटा सा चुनाव एक बड़े सामाजिक परिणाम तक पहुंचता है। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है। एक व्यक्ति के स्तर पर इंटेग्रिटी के खत्म होने से लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन को होने वाले वित्तीय नुकसान तक और आखिर में भ्रष्टाचार के कारण होने वाली सामाजिक अशांति तक साफ दिखता है कि यह सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि हर स्तर एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे व्यक्तिगत चुनाव ही संगठनात्मक संस्कृति बनाते हैं और वही संस्कृति मिलकर उस समाज को आकार देती है जिसमें हम सब रहते हैं। ये अलग अलग लहरें नहीं हैं, बल्कि एक ही बड़ी लहर का हिस्सा है। और ये हमें हमारे आखिरी विचार पर लाता है। ये सब जानने के बाद हम अपने फैसलों के परिणामों का वजन कैसे करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी अपनी छोटी छोटी लहरें आखिर कितनी दूर तक जा सकती हैं।